वंदे शांति। देखिए, हम आपको विभक्तियों का अच्छे से ज्ञान करा चुके हैं, किस युग में कौन सी विभक्ति लगती है। सबको विस्तार पूर्वक ही वर्णन कर दिया है। तो कोई भी नियम ऐसा नहीं है, कोई सूत्र ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो। सब करा दिए, उसके एग्जाम्पल करा दिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करा दिए। देखिए, अब जो हमारे सामने प्रश्न उठता है वो होता है कि हमें जो विभक्तियां हैं, जो शब्द हैं, उनका हमें ज्ञान कैसे हो। देखिए, उसके लिए हमने सबसे पहले कराए थे आपको राम के रूप। तो विशेष तो है राम के रूप। राम के रूप, बालक के रूप सेम चलते हैं, वृक्ष के रूप, वो हमने पूरे एक साथ बता दिए थे आपको जब हमने राम के रूप कराए थे। और आपको प्रथम व्यक्ति का ज्ञान कराया था, तो जब स्टार्टिंग में था प्रारंभिक ज्ञान में हमने सब बता दिया था आपको। ठीक है। लेकिन अब विशेष रूप से कौन कौन से शब्द ऐसे आते हैं कि जिनको जो है हमें जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे अयम है, अयम माने ये है। ठीक है। स्त्रीलिंग में अलग चलेगा, पुल्लिंग में अलग चलेगा, नपुंसकलिंग में अलग चलेगा, और उनके सातों विभक्तियों में रूप चलेंगे। ठीक है। ये होगा तो बहुत सारा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है मेन मेन याद करनी है। ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिख रहे हैं, अस्मद की युष्मत के रूप लेके चले हैं आपके लिए, और भगवान शब्द के लिखे हुए भवत आपके लिए लेके चले हैं, भवत। ठीक है। भगवत माने आप। तो ये जो शब्द हैं, ये तो हमने पूरे पूरे आपको करा दिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, आपके बोर्ड पर कराए हैं हमने। और लेकिन आगे जो है, जिनका विशेष ज्ञान आपको होना जरूरी है। अब यहाँ जैसे यहाँ पे दिस, ठीक है, दिस तो इंग्लिश में दिस क्या छूट गए हैं। ठीक है। दिस मीन्स ये है। और लेकिन अब उसको जो है तीनों लिंगों में अलग अलग चलना है। हमने कहाँ कहाँ कैसे करना है उनका प्रयोग, उसको हमने केवल आपको तीनों लिंगों में कराए हैं ये, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कराए हैं, और प्रथमा व्यक्ति के कराए हैं। और इनका जो विस्तृत वर्णन है, उनके लिए हमें पूरे रूप याद करने पड़ेंगे। लेकिन उनकी अभी आप लोग को आवश्यकता नहीं है। बड़ी क्लासेस में वो सब बहुत कम ही आते हैं। लेकिन उनमें भी जो विशेष शब्द हैं वो आपको कराएंगे। अब जैसे उकारांत है, ईकारांत है। ठीक है। ये दो शब्द, ये तीन हैं। और साथ में तुम्हारे एकारांत, एकारांत, आकारांत, उकारांत, ईकारांत, उकारांत, बस इतने बहुत जरूरी हैं आपके लिए। इन सबको आपको अच्छे से कंठस्थ करना है, स्मरण रखना है आपको। तो अब जो खास खास है वो आपको कराने जा रहे हैं। इनको देखिए आप। सबसे पहले हमने लिया आपको सर्वनाम शब्द। ठीक है। यही आप बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं सर्वनाम शब्द में। तो सर्वनाम में कहाँ किसकी संस्कृत हमें लगानी है, विभक्ति कैसे लगेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें राम के रूप तो इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि हम कहीं भी उनको भूले ही ना जरा भी। उनको कई कई बार आप वीडियोस देखिए, राम के रूप आपको लिखे हुए मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे। और ये रूप जो है, इनको भी आप बार बार कंठस्थ करिए, क्योंकि ये तो सभी आ जाते हैं जितने हमने कराए यहाँ पर। देखिए आप, देखिए पहले हम करा रहे हैं सर्वनाम शब्द रूप तीनों लिंगों में, और उनका प्रारंभिक ज्ञान करा रहे हैं। अब प्रारंभिक क्या है, तो प्रारंभिक ही मतलब स्टार्टिंग है यहाँ से। लेकिन अभी आपके हर क्लास के लिए है ये, जिन्हें समझ में आते हैं अच्छी तरह, जिन्हें कंठस्थ है उनके लिए भी, जिन्हें नहीं आते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए भी है, सभी के लिए ज्ञान। किसी के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब हम यहाँ के लेकर चल रहे हैं उत्तम पुरुषवाची अस्मद शब्द रूप। ठीक है। और अस्मद इंग्लिश में क्या होता है, आई और बी, यानी फर्स्ट पर्सन। ठीक है। ये हमारा पूरा चल रहा है, फर्स्ट पर्सन में चल रहा है सारा क्या। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। इंग्लिश में भी समझ लीजिए, संस्कृत में भी, हिंदी में भी। ठीक है। और हिंदी इसमें क्या है, ये उत्तम पुरुषवाची है। ठीक। अब इसमें क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हमने तीनों में कराई है। प्रथमा व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति में क्या आया, अहम, आवाम, वयम। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। कहाँ पर, जब मैंने आपको पुरुष चक्र के रूप में करके सिखाया था, अहम, आवाम, वयम। ठीक है। स तौ ते सा ते ता तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये कराया था मैंने। केवल 4 लाइनें आपको याद कराई थी। ठीक है। आप बताई थी कि हाँ भाई 4 को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपकी जो है स्टार्टिंग कहाँ की होती, जो आपका अनुवाद होता है वहां की। ठीक है। अब इसको आप देखते चलिए, अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, असमान। माम माने मुझको, आवाम माने हम दोनों को, और असमान माने सबको। किसको, उन सबको। ठीक है। मतलब हम सबको के लिए, और वयम माने हमें, हम। तो यहाँ पे ये बहुवचन के रूप में सारे आए, और ये एक वचन में, और ये द्विवचन, दो के लिए। ठीक है। द्विवचन भी आ जाता है इसमें, अधिकार मतलब, लेकिन इसका प्रयोग यानी एक वचन का और बहुवचन का ज्यादा होता है। तृतीय व्यक्ति में देखिए, ठीक है। हाँ, एक चीज बतानी रहेगी आपको, दोबारा बताती, माम, आवाम, असमान। तो माम के बदले माँ भी हो सकता है, और आवाम के बदले दव का प्रयोग हो सकता है, और असमान में न का प्रयोग हो सकता है। ठीक है। तो लेकिन उसकी संस्कृत आपकी, उसकी हिंदी और संस्कृत यही रहेगी। हिंदी यही रहेगी, संस्कृत न और नव हो जाएगी। हम दोनों, हम सब। तृतीया में मया, मेरे द्वारा, अवभ्याम, हम दोनों के द्वारा, अस्माभि, हम
सबके द्वारा, यानी कि ये आपकी तृतीय व्यक्ति हुई, ठीक है, करण कारक की। चतुर्थी व्यक्ति में मह्यम या मे, अवाभ्याम या नौ, असंभ्यम या न, ठीक है, ये आपको ऐसे रूप याद होने चाहिए। पंचमी व्यक्ति में अब आपको नौ और ये याद भी ना रहे एक बार को, लेकिन आपको मतलब अब देखिए याद क्या, अब याद तो लिखते लिखते होगा, आपको समझते हुए होंगे, लेकिन न का प्रयोग है, नौ का प्रयोग है, ठीक है, कहाँ कहाँ आया वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। लेकिन अब इनको हम क्रम से याद करेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद रहेंगे। पांचवी व्यक्ति में है मत, अवाभ्याम, अस्मत्, इसको हमने डिटो लगा दिया है, जैसे कि मतलब अवाभ्याम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। षष्ठी व्यक्ति में मम या मे, आवियो या नौ और अस्माकम, ठीक है, मेरा, हम दोनों का और हम सब का, काफी के षष्ठी व्यक्ति आ गई यहाँ पर। मई, मुझसे, वो हम दोनों से और हम सब से, मई, आवियो, अस्मासु, यहाँ पे नौ नहीं आता है इस वाले में, मई, आवियो, अस्मासु। याद इसको किस तरह करेंगे, देखिए आप प्रथम व्यक्ति में अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्मभि, मह्यम, नौ या अवाभ्याम, अस्म्यहम, मत, आवियो, अस्मत्, मम, आवियो, अस्माकम, मई, आवियो, अस्मासु, ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे। और आपको जो रूप याद करने का मेथड है बता चुकी हूँ, आपको पहले भी राम के रूप कराए थे मैंने, तो बताया था कि आपको इस तरह करने हैं। प्रथमा एक साथ लेना है, प्रथमा के तीनों वचन एक साथ लेने हैं, फिर द्वितीय के एक वचन एक साथ लेने हैं, द्वितीय विभक्ति लेंगे, उसके बाद एक साथ याद करेंगे। और इस तरह याद मत करिए, ऐसे याद करेंगे आप गड़बड़ा भी जाएंगे और हमेशा ही मिस्टेक करेंगे, कभी याद नहीं रहेगा, ये क्रम गलत है इस तरीके से याद करने का। आपने एक वचन के कर लिए सारे, फिर द्विवचन कर लिए, फिर बहुवचन, नहीं, वो मेथड ही गलत है याद करने का। आगे देखिए युष्मत शब्द, युष्मत मीन्स यू, यानी तुम, ठीक है, युष्मत यू, तुम, सेकंड पर्सन, इंग्लिश में सेकंड पर्सन। आगे प्रथम व्यक्ति में क्या है, तवम, युवाम, यूयम, त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, ठीक है। अब ये वाम यहाँ चला है, ठीक है, उसमें क्या चला है, नौ चला था, ठीक है, और यहाँ वे, यहाँ न है और यहाँ वे है, सेम कंडीशन है इसमें भी, ठीक है। तो अब आपको याद क्या रखना है, एक देखते जाइए प्रथम व्यक्ति में, तवम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तवत, युवाभ्याम, युष्मत्, तब, यूयो, युष्माकम, इसमें वाम आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ तीनों वाम आया, यहाँ नौ आया, वहां न और यहाँ वे। आगे देखें, तब युवयो युष्माकम, षष्ठी व्यक्ति में, षष्ठी में तेई, युवयो, युष्मासु, ठीक है, ये अस्मत् के, ये युष्मत के, ये फर्स्ट पर्सन के, ये सेकंड पर्सन के, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या चलेंगे, थर्ड पर्सन में आपके चलेगा ही वाला, ठीक है, ठीक है, से तउते, ठीक है, तो हम तो युवाम, युवाम इस तरीके से चलेंगे, से तउते, तम तउतांते, दाभ्यांते, ये चलेंगे से तउते वाले में, और सातेता, सातेता ये चलेंगे आपके स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में उससे अलग चलेंगे। अब आप देखते जाइए, अब इसमें अब आए हम आपके भवत शब्द के, ये भी हमने सारे ही करा दिए आपको, क्योंकि ये इसमें भक्ति बन जाएगा स्त्रीलिंग में, और भक्ति के लिए कौन से रूप याद करने पड़ेंगे हमें, नदी शब्द के, नदी और भक्ति दोनों सेम चलेंगे। तो इसमें देखिए आप, भवान, भवन्तौ, भवन्ते, भवन्तौ, भवन्तौ, भवते, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, और भवते, भवद्भ्याम, भवदभ्य, भवते, भवद्भ्याम, भवदभ्य, भवते, भवतु, भवताम, भवती, भवतो, भवत्सु। अब देखिए ये तो हमने करा दिया आपके अस्मत्, युष्मत् और भवत शब्द के। अब हम कर रहे हैं इदम, इदम मीन्स ये है, यानी इंग्लिश में दिस, ठीक। पुल्लिंग में क्या चलेगा, एक वचन में अयम, तो तुम्हें क्या चल रही है, अयम, इमौ, इमे, और स्त्रीलिंग में क्या चलेगा इसका, इयम, इमे, इमा, और नपुंसकलिंग में क्या चलेगा, इदम, इमे, इमानी, ठीक है। मैंने सिक्स क्लास में पढ़ाया है, सिक्स क्लास में इसी तरीके से स्टार्टिंग में लेके चली थी, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में यहीं से लेके चल रहे हैं, और आगे के जो विस्तृत रूप है इनके सातों व्यक्तियों में, वो आपको अलग से करना पड़ेंगे, ठीक है, वो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार करिए, ठीक है। और आगे और इसके अभी हमने आपको इदम का कराया है, और आगे हम और कराने जा रहे हैं, देखिए आगे आप देख रहे हैं सर्वनाम, शब्द रूप तीनों लिंगों में, ठीक है, और उसमें हमने सब में प्रथम व्यक्ति ही लिए ज्यादातर में, और जो विस्तार से समझाना है, जो विशेष रूप से आते ही हैं कान में आपके, जैसे आपके ये वाले हैं आपके
से, तौ, ते, और ये स्त्रीलिंग वाले हैं। तो ये हमारे विशेष रूप से आते हैं एमतान में। इनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है। बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से हमने आपको पूरे पूरे लिख दिए इनको, ठीक है, और पूरे पूरे आपको समझाएंगे भी। और जो आपको अब देखिए इसमें ये है वह है, स्त्रीलिंग में अलग है, पुल्लिंग में अलग है, नपुंसकलिंग में अलग है, क्या क्या शब्द ने किम माने क्या, ठीक है, तो इसमें अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, पुल्लिंग में अलग है, नपुंसकलिंग में अलग है। लेकिन एक शब्द में लेके चलिए सर्वे, तो सर्वे है विशेषण शब्द है ये, ठीक है, सर्वे माने सारे सभी, ठीक है, इंग्लिश में ऑल। तो ये हमारा विशेषण शब्द है, इसको हमने एक ही बताया है और ये लगभग एक ही होता है उसमें, जो आपके आते हैं इम्तिहान में ज्यादातर में, एग्जाम्पल में या किसी भी तरीके से, या आपके किसी लेसन के बीच में, तो ये ज्यादातर एक ही आता है। तो सर्वे हमने करा दिया है आपको और बता दिया किस तरीके से इनके रूप चलेंगे। पहले आप देखते आइए, सबसे पहले आप देखेंगे तद, तद माने वह, यानी कि ही क्या है, हमारा प्रथम पुरुष है, और हमारा इंग्लिश में इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जैसे आई, माई, वी, आवर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये उत्तम पुरुष हुआ हमारा। और यू ये सेकंड पर्सन है, यानी कि मध्यम पुरुष। और ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, ये हुआ हमारा थर्ड पर्सन, यानी कि इसमें थर्ड पर्सन हुआ। लेकिन इंग्लिश का हिंदी में क्या है और संस्कृत में क्या है, वो प्रथम पुरुष कहलाता है, ठीक। अब आप देख चलिए, पहले पुल्लिंग में देखिए, ठीक है, ये तद शब्द पुल्लिंग में देख रहे हैं पहले आप। पुल्लिंग में क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अब हमने आगे सब में एक वचन बहुवचन नहीं लिखा है, इतना पढ़ते पढ़ते तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, पहले एक वचन आएगा, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन, ठीक। तो प्रथम व्यक्ति में से, तौ, ते, ठीक है, द्वितीय व्यक्ति में आएगा तम, तौ, तान, और तृतीय व्यक्ति में ते, ताभ्याम, तई, चतुर्थी व्यक्ति में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, पंचमी व्यक्ति में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, षष्ठी व्यक्ति में तस्य, तयो, तेषाम, और सप्तमी व्यक्ति में तस्मिन्, तयो, तेषु, ठीक है। अब जैसे वह यानी उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उससे अलग होने के लिए, उसका संबंध रूप में, और उसमें तस्मीन आ गया, ठीक है, उसमें के लिए तस्मीन। तो अब इस तरीके से ये एक वचन में चला, इसी तरीके से द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। इसको जो है आप इसी क्रम में याद करिएगा और अच्छे से कई बार वीडियो देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो अच्छे से आपको स्वतः ही कंठस्थ हो जाएगा और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब स्त्रीलिंग में आइए, तद शब्द तद ही है आपका, तद माने वह, ठीक है, लेकिन स्त्रीलिंग में अलग चलेगा। और ये कहलाता है, ये भी हमारा प्रथम पुरुष है और थर्ड पर्सन है, ठीक है, सेम सेम चीज है हमारी यहाँ पर, लेकिन अब जो रूप चलेंगे बिल्कुल अलग चलेंगे, ठीक है। सा, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वह, इसको क्या बोलते हैं, शी, इंग्लिश में शी यानी कि स्त्रीलिंग में आ गया, ठीक है, फेमिनिन जेंडर में यानी कि शी, और ये है आपका स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, ताम, ते, ता, तया, ताभ्याम, ताभी, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्ये, तस्या, ताभ्याम, ताभ्ये। और इसके बाद में आएगा आपका षष्ठी व्यक्ति में तस्या, तयो, तासाम, और सप्तमी व्यक्ति में तस्याम, तयो, तासु, ठीक है। अब देखिए काफी कुछ हमारे कुछ मिलते जुलते हो रहे हैं, जैसे अब तेषाम है, यहाँ पे यहाँ तेषाम है तो यहाँ तासाम है, यहाँ तेषु है, यहाँ तासु है, यहाँ तेभ्य है तो यहाँ ताभ्य है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी कुछ हमें जो है, अब जब हम पढ़ेंगे कई बार हमारे सामने आएगी ये चीजें, तो हमें जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, हमें कहाँ क्या लिखना है, किसका प्रयोग करना है, किसको हमें कैसे उसकी हिंदी निकालना है, या कैसे उसकी संस्कृत में हमें उसको लिखना है, ठीक। अब तो ये हुआ आपका तद शब्द। अब देखिए तद शब्द आप नपुंसकलिंग में देखिए, अब उसमें किस तरीके से आया, यहाँ पर हमने बताया है, ये भी आप वचन यही रखेंगे, यानी तद माने वह नपुंसकलिंग, और इंग्लिश में इट का प्रयोग, यानी नपुंसकलिंग के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और प्रथम पुरुष में। अब देखिए कैसे, प्रथमा व्यक्ति में और द्वितीय में दोनों में सेम चलता है, जो तद है नपुंसकलिंग में दोनों में सेम चलता है, ठीक है। तत्ते तानी, ठीक है, तत्ते तानी, तत्ते तानी, ये प्रथमा द्वितीय का सेम हो गया, लेकिन तृतीया से सप्तमी तक जो है वो पुल्लिंग में चलते हैं। ये तृतीया है
कैसे शुरू होंगे? दोनों यानी प्रथमा द्वितीय दोनों में क्या चलेगा? तत्ते तानी तत्ते तानी। और 3 से 7 तक ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, यानी मतलब तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक ये पुल्लिंग में चलेंगे। अब तृतीया विभक्ति यहाँ से आ गई ना, तेन ताभ्याम तई, तो ये हमारे रूप जो है वो बाकी जो है ये सब यहाँ ये वाले यहाँ से यहाँ तक के किसमें चलेंगे? हमारे द्वितीया के अलग हो गए, यहाँ से तृतीया से, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमें किसमें चलेंगे? तद में नपुंसकलिंग में, तद मानी वह नपुंसकलिंग में ये सब बिल्कुल सेम चलेंगे, एक से चलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अलग अलग किस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए शब्द है आपका एतद, एतद मानी यह है, एतद मानी यह है, ये शब्द है पुल्लिंग में, ठीक है। अब इसमें क्या आया? प्रथम व्यक्ति में एष है, एशौ एतौ, सॉरी एष है, एतौ एते, एष यह दोनों और ये सब, इसमें यह शब्द और पुल्लिंग में। अब प्रथम व्यक्ति में ही स्त्रीलिंग में देखें आप, एषा एते एतः, ठीक। और नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि। अब आप देखिए दोनों सेम चल रहे हैं, किस तरीके से? देखो यहाँ पे तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, ठीक है। जब हम इन्हें अच्छे से समझेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार हम समझेंगे देखेंगे, तो हमें जो है सब में अंतर भी समझ में आ जाएगा और स्वतः ही हमारी समझ में आ जाएगी, हमें कोई मुश्किल नहीं लगेगी, कोई कठिन हमें नहीं लगेगा। तो ये आपके हुए आपके एतद शब्द के, ये तद के। और अब देखेंगे अदस, अदस माने वह, ये दैट के लिए आता है, दैट यानी वह, यानी कोई चीज दूसरे फासले पर रखी हो, कोई दूर जगह हो, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज ए चेयर और दैट इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर जो हमारे पास में है और दैट इज ए चेयर जो दूर है हमसे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आता है दैट का प्रयोग, यानी कि असौ, ठीक है। अदस, अदस माने वह यानी दैट, और पुल्लिंग में देख रहे हैं पहले आप पुल्लिंग का अध्ययन कर रहे हैं। असौ, अमु, अमी, असौ, ठीक है, अमु, अमी। अब स्त्रीलिंग में देखें, असौ, अमु, अमुहु, यहाँ विसर्ग आ गए, अमुहु। अब नपुंसकलिंग में यही अदस वाला शब्द है वह, यानी कि अदय, अमु, अमुनी। रूप इनके भी इसी तरह चलेंगे पूरे सप्तमी विभक्ति तक। लेकिन आपको जो खास चीज करानी है, जो मेन कराना है, जिससे कि आप अच्छे से अंतर समझ सकें, इसलिए हम इसको इस तरीके से करा के चल रहे हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लें, और अच्छे समझ लेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे ही नहीं। अब देखिए यद, यद माने जो, यानी हु और विच दोनों के रूप में आता है, यानी पहले आप पुल्लिंग में देखेंगे, यानी कि हु माने जो और विच माने जो, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें? प्रथम पुरुष में देखें, प्रथम पुरुष और वही सॉरी इसमें देखें आप पुल्लिंग में, और प्रथमा विभक्ति में देखें ये, यऊ, ये जो, यऊ कौन, ये कौन, जो दो, और ये सब जो, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में देखिए या, ये, या कहाँ आता है स्त्रीलिंग में? देखिए अब जब हमने आपको कहीं भी कोई श्लोक जैसे संस्कृत में है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी यानी जो देवी माँ दुर्गा देवी, अम्बा देवी, जो भी आप स्तुति करती हूँ, तो या देवी माने जो देवी, ठीक है। तो या शब्द वहां आया है, तो हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया या किस तरीके से प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग में, ठीक है। या, ये, या। नपुंसकलिंग में यत, ये, यानी। अभी हो गए आपके यद शब्द की, यद माने जो, ठीक है। और इसके तीनों के होने के बाद में अब देखिए यद माने जो, हु और विच क्या है? अब हम लिखते हैं तो हमें लगता है कि ये सब नपुंसकलिंग में, न्यूट्रल जेंडर में है। लेकिन अब जैसे मान ले विच बुक, कौन सी किताब, तो क्या वो नपुंसकलिंग में आ गया? कौन लड़का, ये वो विच बॉय, विच गर्ल, ठीक है। तो कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, तो ये पुल्लिंग में आ गया, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आ गया। और वो विच गर्ल, कौन सी लड़की, ये काय में आया? ये स्त्रीलिंग में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता उसमें भी है, लेकिन उसमें एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, ये विच का ही प्रयोग करा इंग्लिश में। लेकिन संस्कृत में क्या है, तीनों के लिए अलग अलग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, और नपुंसकलिंग में अलग, ठीक। अब आप देखिए किम, किम माने कौन, किम माने क्या, दोनों ही शब्दों में रूप आ जाता है। हु माने कौन और किम माने क्या, यानी किम माने कौन, क्या भी आ गया, हु भी आ गया, व्हाट भी आ गया। हु और व्हाट यानी कौन और क्या, दोनों क्या हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों बताया आपको। किम माने कौन, क्या,
और हु और व्हाट। ठीक, अब पुल्लिंग में देखें पहले आपको, इसको पुल्लिंग में क्या आएगा, के, कऊ, के। ठीक है, के माने कौन, कऊ माने कौन दो, और के माने कौन सब। के माने कौन लड़का, कौन पुरुष, कऊ माने कौन दो पुरुष दो लड़के, ठीक है, दो छात्र, और के माने कौन का सब, कौन सारे लड़के। आगे देखिए स्त्रीलिंग में, का, के, का माने कौन स्त्री, के माने कौन दो स्त्रियां, और का माने कौन सब स्त्रियां। ठीक है, का, के, का। आगे नपुंसक लिंग में देखिए, किम, के, कानी। किम माने क्या, के माने कौन दो, और कानी माने कौन सब। ठीक है, आगे देखिए विशेषण में अब क्या है, सर्व। सर्व माने सब यानी ऑल। पुल्लिंग में क्या आएगा, देखिए सर्व, सर्वौ, सर्वे। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, प्रथमा व्यक्ति में, और सर्वा, सर्वे, सर्वाः। नपुंसक लिंग में क्या आएगा, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। अब देखिए किम, के, कानी, कानी, सर्वाणी, यानी, ठीक है, अमुनी, एतानी। ये क्या है, नपुंसक लिंग के बहुवचन में आएंगे सारे के सारे। अब जब एक कई बार अध्ययन करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कहाँ, ये शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है और इसका मीनिंग वास्तव में क्या होता है, तो हम खुद भी निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए, और आगे आपके लिए देखिए पढ़ाई में आपका मनोबल बढ़े, आपके अच्छे अंक आए, आपको सफलता मिले। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए है, देखिए आगे।